नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की दुर्लभ व्रत कथा और इसके रखने का महत्व, जिसके सुनने से ही व्रत पूरा माना जाता है और अनेक दोषों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा इस बार बहुत ही अद्भुत संयोग के साथ आया है। दरअसल इस बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को पड़ रहा है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। और अब की बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। आइए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कांतिक नामक नगर में राजा चंद्रहास से राज्य करते थे। उनके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके घर में किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आते हैं, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन करके जीवन यापन करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। इसलिए धनेश्वर ने साधु से जाकर बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेकर जाते हैं, परंतु मेरे घर से कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? तब योगी कहने लगे कि हमारा धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने से ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर सकता हूँ। जिसके घर संतान ना हो, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरा पतन हो जाना निश्चित है। मुझे मेरे पतन हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सुनकर बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर उन योगी के पैर में गिर पड़े तथा दुखी मन से कहने लगे, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा करें। धन की कमी मेरे घर में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। अतः आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास भी किए। चंडी ने 16 दिन के बाद धनेश्वर को सपने में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे, तभी वह पुत्र दीर्घायु होगा। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखेगा। उस पर चढ़कर फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से तुमको एक पुत्र होगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ सच में दिखाई दिया और वो उसमें से फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे चिंता हुई। उसने भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को याद किया और प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया। इस फल के प्रभाव से वह गर्भवती हुई और इसके और उसके उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब 16 साल का हुआ, तब उसके जीवन का अंतिम समय चलने लगा, तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा भी कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद एक सांप का रूप लेकर काल देवीदास को डसकर उसके प्राण लेने आया। पर देवीदास के माता पिता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखा था, इसलिए वह काल रूपी सांप भी देवीदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बात से अचंभित होकर काल शिव शक्ति के पास गया और इसका कारण पूछा कि क्यों वह देवीदास के प्राण नहीं ले पाया। तब शिव शक्ति ने उसे बताया कि देवीदास के माता पिता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, इस कारण वह अब दीर्घायु हो चुका है।
तभी से पूर्णिमा का व्रत किया जाने लगा और देवीदास सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।